नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। हालांकि हमने जो डिसाइड किया है कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अब तक हमने देखा 9 ग्रह, 12 भाव, 12 राशि। ठीक है दोस्तों, अब हम कवर करेंगे नक्षत्र टॉपिक। ठीक है दोस्तों, नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र का अर्थ क्या होता है? नक्षत्र यानी तारों का समूह। तारे के समूह को हम नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, तो नक्षत्रों को हमने, मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी से खड़े होके हम अंतरिक्ष का परिधि करते हैं। ठीक है, जब हम अंतरिक्ष का परिधि करते हैं तो उसमें 27 नक्षत्र आते हैं। ऋषि मुनियों ने हमको, जैसे उसका आकार है, जैसे नक्षत्र आकार है, उसका नामकरण में रखा है, नाम रखा है उनका। उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे। फिलहाल तो हम 27 नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है और कैसे उसकी डिग्री लाई जाती है। ठीक है, हालांकि 27 नक्षत्रों में 28वां भी नक्षत्र होता है, अभिजित नक्षत्र। वो स्पर्श करके जाता है। हालांकि उसका पंचांग में, मुहूर्त में उसका काफ़ी महत्व है। उसका डिस्कशन हम पंचांग सीरीज में करेंगे। अभी हम जान लेते हैं कि 27 नक्षत्रों कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे 360 डिग्री है, तो ऑब्वियसली हम 360 डिग्री से 27 नक्षत्र, जो 27 है, उसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, इसको अंश कहा जाता है। अंश जो होता है, ठीक है, उसे डिग्री कहते हैं। ठीक है, और जो कला होता है, ये 20 कला है। ठीक है, इसे मिनट कहा जाता है। ठीक है, और विकला, सेकेंड्स को हम विकला कहते हैं, विकला। ठीक है, अब जान लेते हैं ये 13 डिग्री और 20 मिनट कैसे आया। देख लीजिए, 27 को हमने 360 से डिवाइड किया। ठीक है, 27 को डिवाइड करने पे हमें आ जाता है यहाँ पे 1, अभी यहाँ पे 9। ठीक है, तो ये आ जाता है 81। मतलब 27 3 ज़ा 81। ठीक है, 13 डिग्री आ गया और यहाँ पे रिमाइंडर रहा 9। ठीक है दोस्तों, अभी ये जो 9 है, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 9 से हम इसको 60 से करने पे 540 आता है। ठीक है, तो वापस से हम 27 को 540 से डिवाइड करने पर ये आ जाता है 2, ये 0। 27 2 ज़ा 54, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ का 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया 20। 13 डिग्री 13 अंश 20 मिनट, ऐसा हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 360 डिग्री 27 से डिवाइड करने पे आता है हमें 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, मतलब 1 डिग्री हमारी होगी 13 डिग्री, एक नक्षत्र की डिग्री होगी 13 डिग्री 20 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये इसकी वैल्यू। और नक्षत्र में, एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। ठीक है, नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, 4 चरण। ठीक है, और एक राशि में 9 चरण होते हैं।
राशि में 9 चरण। ठीक है, अब देख लीजिए कि 27 को चार चरण से मल्टीप्लाई करने पे 108 आता है। ठीक है, तो आपने देखा है कि वैदिक में और एस्ट्रोलॉजी में 108 की माला में 108 मोतियाँ होती है। हालांकि वहाँ पे और भी कोई रीजंस हो गए 108 माला में क्यों होते क्या होते, पर यहाँ पे वैदिक में हम 108 का महत्व यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि 27 नक्षत्र कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आंध्रा, पूर्णवसु, पुष्य, अश्लेष, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतबीजा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे 27 नक्षत्र। आगे हम विस्तार में इसको जानेंगे कौन से राशि में कितने चरण में नक्षत्र आता है और कौन से नक्षत्र का स्वामित्व कौन से ग्रह को प्राप्त है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है नक्षत्र और मैंने कॉर्नर में उसके स्वामी तत्व लिखा है। ठीक है, हालांकि आप इस इमेज से देख सकते हैं कि नक्षत्र की लिस्ट है और उसके आखिर में ग्रह के स्वामी है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं अश्विनी का स्वामी केतु है, अश्विनी ग्रह का, भरणी का शुक्र, ठीक है, कृतिका का रवि, रोहिणी का चंद्र। ठीक है, ये ऐसे सीक्वेंस है, 9 ग्रह और ये 3 रो है नक्षत्र के। ठीक है, तो हर नक्षत्र को अपना अपना स्वामी का ग्रह मिला है। ठीक है, तो मैं ये लिस्ट आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, और एड ऑन इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा कि महादशा, हालांकि उसका अलग से वीडियो भी बनाएंगे, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, पर ये इसके साथ ही आ रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि केतु की महादशा 7 साल की होती है, शुक्र की 20 साल होती है, रवि की 6 साल होती है, चंद्र की 10 साल होती है, मंगल की 7 साल होती है, राहु की 18 साल होती है महादशा, गुरु की 16 साल होती है, शनि की 19 साल, बुध की 17 साल। ठीक है, महादशा होती है और उसके सीक्वेंस होते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जन्म के समय नक्षत्र चंद्र जब जिस नक्षत्र में होगा वहाँ से हम उसका सीक्वेंस पकड़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अश्विनी के नक्षत्र में जन्म के समय, किसी भी जातक के जन्म के समय अश्विनी के नक्षत्र में चंद्र होगा, तो वहाँ से उस केतु की महादशा उसकी चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आप देख सकते हैं। मैं आपसे ये इमेज भी शेयर कर रहा हूँ, तो आपको सीखने में आसानी होगी। और अभी हम नक्षत्र, एक राशि में 4 चरण, एक नक्षत्र में 4 चरण, एक राशि में 9 चरण कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आपको इतने आसानी से बताऊंगा कि किसी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, देखिए, एक नक्षत्र 4 चरण का होता है। तो एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ, बराबर।
तो 4 नक्षत्र मैंने कहा था, ये 4, ठीक है। देखो ये 4 नक्षत्र हुए, ये एक नक्षत्र के 4 चरण हुए, ये 4 चरण है, ठीक है। अब देखते हैं 20 20 20 60, यानी एक मिनट हो गया। इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऐड हो गया, ठीक है। तो देखिए 4 7 10 13 डिग्री 20 मिनट, 4 चरण, ठीक है दोस्तों। एक नक्षत्र में 13 डिग्री और 20, 4 चरण, ठीक है। 20 मिनट हो गया, 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र में आ गया। इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब एक चरण 3 डिग्री 20 मिनट का हुआ, बराबर। अब हम राशि में जाएंगे, राशि में 9 चरण कैसे आएंगे, फिर उसके स्वामी तत्व कैसे निकालेंगे, एकदम आसान तरीके से बताएंगे। हालांकि आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद होके कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गया आपका आप जान पाओगे, ठीक है। दोस्तों ये राशियां है, ठीक है, राशियां है। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, अग्नि पृथ्वी वायु जल अपवज के राशियां कौन सी है, तो ये अभी देखेंगे इसका फायदा क्या होगा। अग्नि मतलब ये फायरी एलिमेंट हुआ, ठीक है, ये फायरी एलिमेंट, ठीक है। एक राशि आपको पता है 30 डिग्री की होती है, अभी हम नक्षत्र से देखेंगे, ठीक है। और आपने देखा था कि एक राशि में 9 चरण होते हैं, ठीक है। ये 9 चरण मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो देखिए 13 डिग्री 20 मिनट पहला पूरा चरण आ गया, 20 मिनट, ठीक है। ये 4 चरण 8 चरण हो गए। अभी बचा क्या, और एक 20 मिनट, ठीक है। ये अग्नि तत्व राशि है, फायरी एलिमेंट राशियाँ, ठीक है। तो सीक्वेंस ऐसे ही देखेंगे अपन। केतु से स्टार्ट हुआ था ना, तो केतु पहले के 4 चरण ले लेगा इस फायरी एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है शुक्र ले लेगा नेक्स्ट 4 चरण, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके बाद आता है रवि। देखिए अब ये 30 कैसे हो गया, आप देखते हैं, देखिए 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 1 हो गया, बराबर। 1 हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। ये 26 27 28 29 30 30 हो गया। 30 डिग्री की एक राशि होती है और 9 चरण आ गए, ठीक है। अभी अग्नि पृथ्वी में कौन से राशि आती है, देखिए ये पृथ्वी की राशि, ठीक है। अर्धी एलिमेंट, ठीक है। अभी रवि की यहाँ पे 3 डिग्री है, उसका बैलेंस नीचे आ जाएगा। रवि के 10 डिग्री यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसका जो बैलेंस था उसके चरण के यहाँ पे आ गए। उसके बाद चंद्र ले लेगा, चंद्र आ जाएगा 3 डिग्री 20 मिनट, ठीक है। अभी देखते हैं कैलकुलेशन, देखिए 10 और 23, ये 23 हो गए, 23.20, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा 30 डिग्री के लिए, 6.40 बचा। ये किसका था, मंगल का। ये सीक्वेंस हमें ऐसे ही लेने दोस्तों, ठीक है। जो स्वामी की सीक्वेंस दी है हमने नक्षत्र के, केतु से स्टार्ट होके बुध पे उसकी समाप्ति होती है, ठीक है। तो देखो अग्नि पृथ्वी वायु, इसके बाद वायु जल आएगा,
एयर एलिमेंट 3 3 7 11 ये राशि है दोस्तों, ठीक है, ये राशि है। अभी यहाँ पे मंगल का 6.40 था, 12 इन्होंने ले लिया। अभी बैलेंस बचेगा मंगल का, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 6.40, ठीक है, 6.40 आ गया, यहाँ का बैलेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी मंगल के बाद राहु, राहु चारों चरण ले लेगा कि बैलेंस है, तो यहाँ पे उसने पूरा ले लिया। अब कैलकुलेशन देखते हैं, 40 ये 60, ये 60 हो गया, 13 13 + 6 19 20 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 10, ये ले लेगा 10 बराबर 60, ये 1 ऐड हो गया यहाँ पे, 13 + 6 19 20, ये 30 डिग्री की एक राशि होती है राहु। राहु के बाद कौन आता है? गुरु, ये गुरु है, गुरु ने यहाँ पे 10 डिग्री ले ली। कौन से राशि में आया है? 3 7 11 में मंगल राहु गुरु। यहाँ पे जो स्वामित्व तो प्राप्त हुआ है कि नक्षत्रों का, उन्होंने यहाँ पे ले लिया। अभी बैलेंस बचता है, देखो, अग्नि हुआ, पृथ्वी हुआ, वायु हुआ, जल, ठीक है, वाटर एलिमेंट 6 8 12, ठीक है। गुरु के 10 हो गए थे, यहाँ पे 10 डिग्री, तो उसका कितना बचता है? 3 डिग्री बराबर, 3 डिग्री यहाँ पे बचा गुरु का। अभी शनि पूरा ले लेगा यहाँ पे, शनि के चारों चरण यहाँ पे ले लेगा, ठीक है, चारों चरण ले लिया। उसके बाद बुध आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस बचा है। बैलेंस कितना बचा है देखते हैं अपन, ये कितना हुआ? ये 40 13 25 13 14 15 16 हुआ, ठीक है। तो बैलेंस पूरा बचता है 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट बचा, ठीक है। तो ये आगे 9 चरण, ये 4 4 8, ये 9 चरण, ठीक है। 13 13 26.40 और ये 3.20, 30 डिग्री हो गए बराबर। अभी देख लीजिए, हालांकि हमने देखा था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए किसी भी जातक का सूर्य 25 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ पे 1 या 5 या 9 नंबर की राशि में 25 डिग्री पे, ठीक है। तो 25 डिग्री पे कौन से नक्षत्र में है आप देख लीजिए, 13 + 26 के बीच इधर आ रहा है, तो इस बीच होगा, तो शुक्र के नक्षत्र में सूर्य होगा, ठीक है। काफ़ी आसान है। मान लीजिए चंद्र 5 डिग्री का है, या आप कह लीजिए 1 डिग्री का है, 1 डिग्री का मान लीजिए, तो आप बताइए कौन से नक्षत्र में आएगा? बिल्कुल रवि के नक्षत्र में आएगा, क्योंकि 1 to 10 डिग्री यहाँ पे ले लिया है ना इसने, इस नक्षत्र ने ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए शनि यहाँ पे 15 डिग्री का है, 3 7 11 के राशियों के बीच यहाँ पे 15 डिग्री का आता है, तो कौन से नक्षत्र में आएगा वो? इस राहु के नक्षत्र में आएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है दोस्तों, काफ़ी आसान है, आपको किसी सॉफ्टवेयर के देखने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी आसान होगा। आगे चल के आपको इसका कैलकुलेशन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना परफेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप बेसिक को जितना टाइट कर सकते हो उतना अच्छा होगा। आगे जब हम कुंडली डिस्कस करोगे तब अपने को और आसानी होगी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ले लेते, यहाँ पे कोई ग्रह ले लेते, केतु मान लीजिए 10 डिग्री में ले लिए, 10 डिग्री में ले लिया, ऑब्वियसली शनि के नक्षत्र में आएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है दोस्तों। आगे चल के आपको ये सॉफ्टवेयर में देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप खुद अपनी कुंडली देख के बता पाओगे
कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह आपके कौन से नक्षत्र में है, उसका स्वामी तत्व कौन सा है। ये काफ़ी सरल और आसान समझ जाओगे आप। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।